इसका मतलब आपको इतनी बिरादरीवाद क्यों है कि जाट को ही मिलना चाहिए? भाई किसान है तो आप रालोद के हरिजन को दे दो, गुज्जर को दे दो, ब्राह्मण को दे दो, किसी को दे दो, एक पार्टी का कार्यकर्ता हो तो सही जिसको कुछ कह दे। और एक बात इनसे ये पूछ लीजिए आप कि आप इसके नफरत कर रहे हैं जो ये नफरत हमारी सीधी ने चौधरी साहब को जाके लगती है ये, और ऐसी नफरत हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल जो है ना चौधरी साहब के साथ रहेंगे, चाहे कूड़े में डाल दें हमें तो भी उसके साथ। पूरे जिले में जिन्होंने संघर्ष किया उनको कहीं भी स्थान नहीं। अरे 30 सीट तो नहीं कर रही है बीजेपी, उनकी परवाह करेगी। एक मिनट, बीजेपी उनकी परवाह करेगी जो 14, 17, 19 में जाट बीजेपी को दिए, वो उनकी चिंता कर रही है कि वो हमसे कट रहे हैं कि नहीं। जो पहले से कटे हुए उनकी चिंता बीजेपी को। भैया चाहे कटो या मत कटो, हम तो कटने वाले हैं नहीं, हम तो काट देंगे। मत को दे दिया क्योंकि यहाँ पे आरएलडी पिछले 3 योजना से जीत ही नहीं रही थी। अगर एक आध बार ये जीत जाती तो इसकी दावेदारी में कुछ दम था कि भाई आरएलडी को मिल जाता थोड़ा सा। लेकिन जब यहाँ पे आरएलडी जीत ही नहीं रही थी, गुलाम मोहम्मद फिर भी आगे जा रहा था। वो भी सपा का, जो चंद्रवीर भी सपा का। यहाँ नहीं कोई नहीं आरएलडी का। अरे लेकिन सिंबल तो था वो आरएलडी का है। अरे सिंबल से कुछ हो रहा है। ऐसा है, हम उम्मीदवार तो जो है ना, जो जयंत चौधरी खड़ा करेगा उसको हमने जो है ना निश्चित जो है ना वोट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उससे मतलब सपा के गुलाम मोहम्मद को जो टिकट मिला सिवाल खास से, जिनको सिंबल मिल गया आरएलडी का, उससे नाराजगी है। बिल्कुल पक्की सोड़ा ने। क्यों जरा ये एक बात तो बताओ, किस पार्टी में ऐसा है जो टिकट पर लड़ाई ना हो? किस पार्टी में है? हर सीट पर लड़ाई है। तो जितने नाराज हैं इन सबको मना लिया जाएगा, कोई भी नाराज नहीं है। नू तो 2, 4, 10 आदमी नाराज हो जाग रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमानों के बीच जिस भाईचारे की बुनियाद डाली, जिस भाईचारे के लिए लोकदल नेता जयंत चौधरी ने जिले जिले में भाईचारा सम्मेलन किया, जाट और मुसलमानों के बीच जो खाई 2013 के दंगे से पड़ी, मुजफ्फरनगर के दंगे से पश्चिमी यूपी में जो तस्वीर बदल गई, जिले जिले में बीजेपी को जाटों का जबरदस्त समर्थन वोट मिला, सब जगह बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी, विपक्ष का कई जिलों की ज्यादातर सीटों से सफाया। क्या वो भाईचारा कहीं दरक रहा है? किसी 2, 3, 1 सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार के ऐलान के बाद क्या जाटों में नाराजगी है? यह सवाल बीते 48 घंटों में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मेरठ जिले की सिवाल खास सीट से आरएलडी के उम्मीदवार का नाम तय हुआ, गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर गुलाम मोहम्मद का। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के विधायक रहे 2012 में, 2017 में 10-11 हजार वोटों से हार गए, नंबर 2 रहे, बीजेपी के कब्जे में सीट गई और सिवाल खास सीट खाते में गई गठबंधन के सहयोगी के तौर पर आरएलडी के। लेकिन आरएलडी और सपा के बीच जो भी कुछ तय हुआ, उस तय हुए समझौते के मुताबिक सिंबल तो है सिवाल खास से आरएलडी का, दावेदारी तो है आरएलडी की, उम्मीदवार भी आरएलडी का, लेकिन जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो दरअसल समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद हैं, जो विधायक भी रहे और जो 2017 में सपा के टिकट पर हारे भी। आरएलडी के उम्मीदवार नंबर 3 पर, नंबर 4 पर रहे दोनों चुनाव में। तो ये 48 घंटों से एक खबर तैर रही है अखबारों में, सोशल मीडिया में, कि जाटों में नाराजगी है, कि जाट बहुल इलाके में जहां हमारे कई दावेदार थे, हमारी बिरादरी के दावेदार थे या लोकदल के नेता दावेदार थे, वहां गुलाम मोहम्मद को हमारी पार्टी के सिंबल पर, लोकदल की बात कर रहा हूं, लोकदल के सिंबल पर गुलाम मोहम्मद को क्यों खड़ा किया गया। और इसके साथ ये भी सवाल पैदा हो गया कि क्या जाट मुस्लिम में जो दरार पैदा हुई थी, जिस दरार को किसान आंदोलन ने 13 महीनों में बहुत हद तक पाट दिया, क्या वो दरार कहीं फिर से पैदा तो नहीं हो रही है? ऐसे सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं अभी आया हूं मेरठ जिले के सिवाल खास इलाके के गांव करनावल। ये बार बार इसलिए पूछता हूं, कितने गांव जाता हूं गांव का नाम भूल जाता हूं। और
मुझे पता चला, जब मैंने पता किया कि मैं जाट बहुल इलाकों में जाना चाहता हूँ, तो किसी ने इस गांव का नाम बताया। ये घर किन का है पीछे जो है? यहाँ है अभी? हाँ, जसबीर जी का घर है। और उसके बाद चूंकि शिव मंदिर, हाँ। और होता क्या है, ऐसे चौक चौराहों पर और घेर जो पीछे बोलते हैं, हर समय 5-10 लोग होते हैं और मौसम ऐसा है कि 10 मिनट में 20-25-30 लोग तुरंत जुट जाते हैं। तो ऐसे 20-25 लोग जुट गए और जाट जब बैठे हो तो हुक्का और खाट दोनों अनिवार्य तत्व है। तो सबसे पहले आप ही से कि कुछ नाराज़गी है क्या कि यहाँ से गुलाम मोहम्मद को टिकट मिल गया, कोई जाट को मिलना चाहिए था, हमारी बिरादरी को मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ है क्या? अजी ऐसा है कि आदमी की इच्छा तो होती है, लेकिन जो भी हमारी हाई कमांड जो है ना जहाँ टिकट देगी वो हमारे को मंजूर है। आज तक जो है ना हम हाई कमांड के उससे चलते हैं। हमारा ना तो हिंदू के ना मुसलमान का कोई विरोध नहीं है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना बेकार की बात करती है। गवर्नमेंट इसमें कहाँ से आ गई भाई? क्या जो है गवर्नमेंट है भाजपा, अलग अलग लांछन लगाते हैं। हाईकमान मतलब आप लोकदल के नेता हो? है जी, हम कहें के नेता जी, हम तो किसान आदमी है जी। तो लोकदल के पक्के वाले समर्थक? पक्के समर्थक है जी आज तक। हाँ। और जो है ना दूसरी बात यह है कि स्कूलों का इन्होंने जो गवर्नमेंट के स्कूल है सरकारी, उनकी जो है ना राड मार दी इन्होंने। अच्छा, सुन तो लो, स्कूल पे बाद में बात करेंगे। पहले नाम बताओ एक बार। विजयपाल सिंह जी। विजयपाल सिंह। अभी हम जरा मुद्दे पर रहते हैं, स्कूल पर बाद में बात करते हैं। स्कूल भी मुद्दा है, लेकिन चूंकि जिन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आया हूँ, ये अभी जैसे मैं कुछ इलाकों में गया, देवथुआ में गया और भी जगह, तो कुछ जगह नाराज़गी है, अखबार में खबर है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएलडी के दफ्तर पर भी गए कि भाई सपा के नेता को, सपा के उम्मीदवार को क्यों दे दिया, हमारे पास लोग थे उन्हें क्यों नहीं दिया, सिंबल जब लोकदल का है तो फिर नेता सपा से क्यों आया? अजी ऐसा है जी, हमारे बच्चे को भी हम किसी को वो कर दे वो भी नाराज हो जाएगा जी। लेकिन वो हमारी हाई कमांड जो काम करेगी वो उसके लिए हमने मंजूर है, चाहे वो किसी को भी खड़ा करो जी। हम उसकी जो है ना मतलब बात की उल्लंघन नहीं कर सकते कभी भी। हाई कमान ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारी जो है ना जो आज जो है ना जयंत चौधरी जैसे भी वो करेगा हमने मंजूर है। हाई कमान बोल रहे हो, तो इसलिए तो पूछा, नेता हो आप? हाँ जी, नेता नहीं है जी, हमारा हाई कमांड वही है जी। अच्छा, तो आप लोकदल के मतलब वोटर हो? वोटर है जी पक्के। हाँ, यहाँ लोकदल के लोग ज्यादा हैं और मैं जानबूझ के लोकदल के लोगों से बात भी करने हैं। आपका शुभ नाम? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह जी, देखिए ये तो नहीं मान रहे, हालांकि मैं देख के आया हूँ, नाराजगी तो है कि नहीं है? नाराजगी तो है, हाँ। लेकिन अपना हमारा छाव गिर है कि एक आदमी ने मान लिया चलो कोई गलती कर भी दी तो ऐसा है, ये थोड़ी है कि भाई ये भाजपा पार्टी तो है नहीं, एक एहसान फरामोश है। हमारा जो मतलब मुख्य जो मुद्दा है वो केवल भाजपा को हराना है। और उसके मुकाबले हमारे जो हाईकमान हैं, जो चौधरी जयंत जी हैं, उन्होंने जिसको भी टिकट दे दिया हम दिल से उसका सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है ना कि 3-4 नाम मेरे पास आए, डॉक्टर राजकुमार सांगवान हैं, कोई रोहटा हैं, और कुछ नाम हैं कि ये सब लोग यहाँ 10-20 साल से लोकदल के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं के लोग समर्थक हल्ला कर रहे हैं कि इनको क्यों नहीं मिला, सांगवान को क्यों नहीं मिला, रोहटा को क्यों नहीं मिला, ये जो समाजवादी पार्टी के हारे हुए जीते हुए जो भी हैं उनको क्यों मिला? हाँ, विद्रोह तो किया। वास्तव में इन्होंने 30-40 साल काम करा। दुख तो होता है, लेकिन जो पार्टी का मुखिया ही जो निर्णय ले फिर ऐसा थोड़ी है कि पार्टी को भी हम समाप्त कर देंगे, उन्होंने जो निर्णय ले लिया तो उनसे अलग हट जाएंगे। तो आप भी पार्टी से जुड़े हो या वोटर हो? तो वोटर हूँ मैं, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मतलब नेता? ना मैं कोई कार्यकर्ता नहीं, मैं तो वैसे ही वोटर और सपोर्टर दोनों चीज हूँ, मतलब पक्के वाले वोटर। अब इधर हालांकि देखो, फिर कह रहा हूँ, नाराजगी है, आपने भी शुरू में नाराजगी तो है। किस बात पे? मैं नाराजगी तो ये है कि जो आदमी हल्के में काम करता है, जो परिचित है, जिसको पब्लिक जानती है। रही बात गुलाम मोहम्मद की, गुलाम मोहम्मद कभी हल्के में आया नहीं, कुछ नहीं, बस टिकट मिला उसे। तो भाई पार्टी ने खर्चा भी करा, आए भी, घूमे भी, सारे काम करे हैं, लेकिन जो भी हाईकमान का निर्णय है वो सर माथे पे है, जो उन्होंने निर्णय ले दिया। ये नहीं है कि भाई हम मतलब ऐसा करेंगे कि भाई इतने नाराज हो जाके अपने आदमी का अस्तित्व समाप्त कर दें। तो ये नाराजगी तो बोल दी है ना कि नाराजगी है गुलाम मोहम्मद आए ने। वो तो बता तो दी, हमने बच्चे भी नाराज हो जा, उसको भी मनाना पड़े। ऐसे ही हमारी पार्टी है जी, हम हमारी पार्टी बार बोल रहे हो आप, हाई कमान और पार्टी, चलो हम पक्के समर्थक है। पक्के समर्थक है? हाँ जी। लेकिन हम अभी बहुत पक्के समर्थक से मिल के आए जो नाराज हैं देवथुआ में। भी मान जगह वे हमारे भाई है, वे भी मान जगह जी। एक बार तो जो ना जाट की खोपड़ी थोड़ी सी हो जाए अगर फिर ठीक हो जावे सारे के सारे जी। अरे अभी ताऊ अभी एक बड़ा खोपड़ी वाले वहाँ मिले बुजुर्ग, अभी हमारे वीडियो में लोगों ने देखा होगा, 80 साल से ज्यादा उम्र थे, एकदम बौखलाए हुए थे कि क्यों दे दिया, ऐसा है जी, क्यों दे दिया। एक मैंने ताऊ मैं बोल देंगे जब मेरे जैसे कोई मनाओगे अपने आप ही मान जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, नरम हो जा फिर बाद में।
हाँ, चलो देखते हैं जरा इधर भी लोगों से। आपका शुभ नाम? हैं? जाट जो है गांडा नहीं दे बेली दे देगा, वह बात है जी। जाट तो बहुत जो है नरम आदमी है। हाँ जी। हाँ, आप क्या कह रहे हो? नाराजगी तो है कि नहीं है? हम नाराजगी तो अखबार में छपी है, हमारे वीडियो में 10 लोगों ने बोला, तो नाराजगी है कि नहीं है? देखो जी, कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ खुश भी होते हैं। जो वास्तविक स्थिति है, जब गुलाम मोहम्मद 12 में जीते, लोक दल को 56-57 हज़ार वोट थी। जब 17 में चुनाव हुए, गुलाम मोहम्मद ने प्लस जो है 61-62 हज़ार वोट की, सही बात है, जब वे हारे। और लोक दल जो है, लोक दल 43-44 सीट हजार पे सिमट गया था। तो अब ये बताओ, उनका निर्णय मार लिया तो बहुत अच्छा है। आज के समीकरण को देखते हुए ये निर्णय बहुत अच्छा है। आप क्या कह रहे हो? हमारा तो ये कहना है जी, जो हमने चौधरी साहब ने भाईचारा तैयार किया है, खुया हुआ, हम उसके साथ हैं तन मन धन से। एक एक वोट लोक दल को जागी, जहाँ भी गठबंधन होगा गठबंधन को जागी, एक वोट भी गठबंधन से अलग लोक दल की नहीं जागी। अरे भाई, लेकिन आपके गांव में जब अभी आ रहा था, रास्ते में भी 2 मंदिर है, वहाँ भी रुक रुक के गाड़ी से मैं लोगों से बात कर रहा था। अभी तो कैमरे पे आप चूंकि लोकदल के पक्के वाले समर्थक, वहाँ हाईकमान बोल रहे हो, वहाँ तो लोग बोले कि हाँ नाराज़ हैं हम, हमारे कई सांगवान साहब, रोहटा साहब, फला जी, ढिमका जी, ये सब मेहनत कर रहे थे, उनको मिलना चाहिए। देखो एक बात तो बताओ, किस पार्टी में ऐसा है जो टिकट पर लड़ाई ना हो? किस पार्टी में है? हर सीट पर लड़ाई है। तो ये तो लंबी लाइन है टिकटों की, तो इसमें तो लड़ाई तो अक्सर सभी पार्टियों में है, ऐसा नहीं है किसी में विरोध है, सभी में विरोध है। वे जो थे, वे तो 17 में भी थे, उनको चुनाव पे भी लड़ा, तो फिर ये तो नाराज होंगे। कोई नाराज है, कुछ सही है, जिन्होंने नाराज होना वे तो होंगे, और वे है भी नहीं। क्या क्या क्या? थोड़ी घनी नाराजगी भी चलती रहे, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। हम आरएलडी के साथ हैं। गुलाम मोहम्मद को हम चाह रहे थे किसी तरह भाईचारा बना रहे, मुसलमान को टिकट मिले। हम तो पहले से सोच रहे थे कि मुसलमान को टिकट मिले, जिस हमारी जो पुराना वो झगड़ा जो हुआ था वो सब इकट्ठा हो जाए। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि मुसलमान को टिकट मिले, बिल्कुल पक्की एकदम। जो भी हम आरएलडी वाले जितने भी हैं, सब गठबंधन के साथ हैं। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है। कृष्णपाल जी, अब जैसे क्या हुआ है, अभी आरएलडी के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 5 जगह हैं, सिवाल खास गुलाम मोहम्मद, जिनको लेकर थोड़ा विवाद आरएलडी के ही समर्थक कर रहे हैं, थाना भवन अशरफ अली, बागपत अहमद हमीद, बुलंदशहर हाजी यूनुस, और स्याना से दिलनवाज बुलंदशहर से, और संपा के भी अभी तक 6 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अब ये जो नाराज लोग हैं, थोड़ा सही भी बताओ, जो नाराज हैं उनको नाराजगी किस बात को लेकर है? गुलाम मोहम्मद को लेकर है, या अपने कुछ उम्मीदवार जाट बिरादरी के होने चाहिए, गुलाम मोहम्मद को मिल गया टिकट, इस पर है? नहीं, उस बात पे हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। हम तो सिर्फ आरएलडी के साथ थे। जब हम मुसलमान हमें वोट दे सकता है, तो हम मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकते वोट? भाईचारा तो जब ही बनेगा, जब ही तो भाईचारा दिखाया जाएगा। जब हमारे यहाँ भाईचारा सम्मेलन हो चुका है, सब मुसलमान भाई हमारे यहाँ आए हैं, सबको माड़ा घेरी है, उन्होंने हमें घेरी है, हमने उनको घेरी है। तो अब हमारा विरोध ही किस बात का है? हमारा किसी डाल का कोई विरोध नहीं है। हम भाजपा के खिलाफ रहेंगे। हमें सिर्फ भाजपा को हराना है। हमें इस बात को नहीं देखना है टिकट हिंदू को मिला या मुसलमान को मिला या किसी सैनिक को मिला। हमारी तरफ से हमारे वाले जयंत चौधरी जी जिसको भी टिकट दे देंगे, हम उसी के साथ हैं। हम बिल्कुल भी किसी डाल का कोई विरोध इन कार्यकर्ताओं में हमारे यहाँ से क्या नहीं है, किसी भी सूरत। तो यहाँ जितने बैठे हैं सब क्या आरएलडी के कार्यकर्ता हैं? सब कांग्रेस के भी। मैं कांग्रेस से हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हूँ। अच्छा। यहाँ से हमारा उम्मीदवार आज ही घोषणा हो जाएगी, और हम भी जो है पूरी तैयारी से सिवाल खास विधानसभा में घूम रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, हमारी सिवाल खास विधानसभा जो है सबसे मजबूत सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ वोट मिला था 2 बार में। हमें यहाँ 2009 में चुनाव हुआ था, जब सोमपाल शास्त्री जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो जब अरे सर, विधानसभा चुनाव में सिवाल खास में 2012 और 17 में कांग्रेस 4थे नंबर पे भी नहीं है, नीचे कहीं है, उसके नंबर ही नहीं है, कहीं बिना नंबर के नीचे से फर्स्ट सेकंड टाइप का है। उस समय सिवाल खास में अब तक जो है उम्मीदवार नहीं आया जी, 3-4 योजना थे।
अब की बार जो है पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। जो हमारा जो वोट बैंक खिसक गया था वो हमारा जो है दोबारा लौट के आ रहा है। अरे बहुत ज्यादा आ रहा है और 2-3 लाख वोट मिलने वाला है। नहीं जी, 2-3 लाख नहीं, जितना भी हमारा वोट बैंक है वो तो हम जो है अपना होगा, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक था गठबंधन हो जाता था, हमारा वोट बैंक बीजेपी के पास। अभी तक हर चुनाव में नीचे से फर्स्ट आए, इस बार फर्स्ट आ जाओगे सीधे ऊपर से। नहीं, कैसा भी हो अपना जो है कोशिश करेंगे, हम अपना जो है वोट जो है लाने का कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, हौसले से उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप जरा आप लोग थोड़ा छुपा रहे हो हकीकत को कि दिल का दर्द जुबां पे आ जाए, अगर ऐसी कोई बात है तो समझ में तो आए। हालांकि उन्होंने एक ज़रूरी बात कही कि जो लोग ये मुद्दा बना रहे हैं, अगर कुछ लोग जैसे देवथुआ में कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने भी कहा कि जाट को मिलना चाहिए था, तो वहाँ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि सिर्फ जाट के वोट मिलने से कोई नहीं जीतेगा, उसे मुसलमान का भी वोट चाहिए। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, कि जब भाईचारा की बात करते हैं, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जब मुजफ्फरनगर के बाद जो हिंदू मुस्लिम एकता या जाट, थोड़ा बीच से हट जाइए ना, बाद में कर लीजिएगा, जाट और मुस्लिम भाईचारा जो टूटा, जब उसका जिक्र करते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा कि सिवाल खास में भी जो गुलाम मोहम्मद हैं, उन्हें अपने दम पर 2017 में मोदी की, योगी हालांकि उम्मीदवार नहीं थे सीधे तौर पर, लेकिन कैंपेन कर रहे थे, मोदी की लहर थी, जब 325 सीट एनडीए की मिली, तब भी 61,000 वोट गुलाम मोहम्मद को यहाँ सपा के उम्मीदवार के तौर पर मिला था और सिर्फ 10,000-11,000 वोट से हारे थे। वो भी तब जब आरएलडी नंबर 3 पर और नदीम अहमद एक बीएसपी के उम्मीदवार, मतलब मुस्लिम एक और थे, उन्हें भी 40,000 से ज़्यादा वोट मिले। तो मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक है। ऐसे में सिर्फ ये कहना कि जाट का उम्मीदवार होता तो ये वाजिब है क्या, जो लोग कह रहे हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं है, लेकिन जाट का होता वो अलग बात थी भाई। वो इतने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आरएलडी के जो नेता है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी ने कर दिया कि भाई गुलाम मोहम्मद को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आरएलडी पिछले 3 योजना से जीत ही नहीं रही थी। अगर एक आध बार ये जीत जाती तो इसकी दावेदारी में कुछ दम था कि भाई आरएलडी को मिल जाता थोड़ा सा। लेकिन जब यहाँ पे आरएलडी जीत ही नहीं रही थी, गुलाम मोहम्मद फिर भी आगे जा रहा था उनसे, तो गुलाम मोहम्मद को टिकट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाम मोहम्मद का जो वोट था वो वोट बैंक, और जो जाट बिल्कुल पक्के हैं, जो लोक दल के पक्के हैं, बिल्कुल इस सीट को जिता के लेके जाएंगे। ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ये 2-4 वे है जो ये कहते हैं भाई उसको टिकट मिल गया तो हम बीजेपी को उसको दे देंगे, उसको मिल गया तो उसको दे देंगे, वही लोग हैं। लेकिन जो पक्के हैं बिल्कुल, वो तो राष्ट्रीय लोकदल के हैं, वो गठबंधन पे जाएंगे। अब समझ गया आपकी बात। अब बात आती है, मैं जरा यहाँ ईमानदारी से बात करूँ कि जितने लोग हैं, थोड़ा कैमरामैन भाई साहब थोड़ा वाइड पे जाओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब लगभग 25-30 लोग हो गए, ये सारे लोकदल के पक्के वाले हैं जो 2014, 17, 19 में भी लोकदल दिया, या ईमानदारी से बताना बहुत बड़ी तादाद में, चूंकि जाटों ने वोट दिया 3 बार, आप लोगों में से बीजेपी को वोट दिया कि नहीं 3 बार में, बताओ? हैं? नहीं, 1 मिनट, आपने नहीं दिया, कोई दिया कि नहीं यहाँ पे हैं? 2014, 17, 19 में बीजेपी को वोट दिया कि नहीं? जाटों ने तो दिया बहुत। इसमें से जितने आदमी यहाँ बैठे, कभी किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। अब आप मेरी एक बात, अब 1 मिनट सुन लो, तब हाँ 1 मिनट सुन लो, फिर जब यहाँ किसी ने नहीं दिया, तब तो ये सब लोक दल के पक्के वाले समर्थक हैं। तो इसलिए वो जाट ये है ही नहीं जो 2017, 19 या 14 में बीजेपी की तरफ गए। तो ये सही सैंपल भी उस तरह से नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में जाट ताऊ गए ना बीजेपी की तरफ। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मेरठ जिला इन्होंने हंगा लगाकर किसान आंदोलन बीजेपी को बैकफुट पर ले दिया, लेकिन आज पूरे जिले में इनके लिए कोई स्थान नहीं। दुख की बात तो ये है, इनके लिए पूरे जिले में कोई स्थान नहीं, तो कोई स्थान तो बनाना पड़ेगा। न्याय की बात तो ये है, सुन लो। इनके लिए मतलब आरएलडी को सीट मिलने की बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, यदि आरएलडी को सीट भी नहीं भी मिलेगी, ये मुलायम और ये सारे भटमाना बैठ रहे थे, जो उनसे छाती पीट रहे, सारे भटमाना बांट रखे थे बीजेपी ने। अरे ये तो किसान यूनियन को बाहर काट के ले, आज ये शेर हो गए, एक भी टिकट ना। आश्चर्य की बात यह है, अब आगे क्या करेंगे वो तो लोग जानेंगे। मतलब आप ये करो, मेरठ में जाट को कोई टिकट नहीं मिला, इसका सबका हो गया, सातों का हो गया। हाँ नहीं, अरे नहीं, बावले हो रहे, किसी ने शिकायत है तुम्हें? अरे अलावा सपा का मुलायम के बाहर पड़ा था, सरदने से मांग रहा था, सरदने से तो अतुल प्रधान को मिल गया, सरदने से मांग रहा था, जब ना मिला तो फिर यहाँ उन्होंने इस पर दिवा दिया।
कौन क्या है यो रालोद का? अच्छा अच्छा चलो सपा का है। चलो बैठ जाओ। तो ये बताओ, इसका मतलब आपको इतनी बिरादरीवाद क्यों है कि जाट को ही मिलना चाहिए? भाई किसान है तो नहीं क्या आप रालोद के हरिजन को दे दो, गुज्जर को दे दो, ब्राह्मण को दे दो, किसी को दे दो, एक पार्टी का कार्यकर्ता हो तो सही जिसको कुछ कह दें। मतलब आपकी तकलीफ है रालोद को नहीं मिला? हाँ जी पक्की। इसमें को दे रहा है और मुलायम के सामने समर्पण कर दिया। मुलायम सिंह नहीं, अब अखिलेश यादव है। हाँ जो भी है। अरे तो अखिलेश यादव से गठबंधन है, दोनों जब मिलके लड़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की सुन रहे हैं। पूरे जिले में जिन्होंने संघर्ष किया उनको कहीं भी स्थान नहीं। अरे 30 सीट तो मिली ताऊ। अरे यहाँ कहूँ मैं तो इस बेल्ट पे इस सड़क पे जो सिवाड़ खास को जा रही है कोई एक सीट तो मिल जाती। क्या हम लोग हमारे हरिजन को मिल जाता, हम तो वहाँ भी खुश थे। और सिवाल खास तो मिली गई। किसको मिल गई? आरएलडी को। अरे ये तो सपा के है सब, वो भी सपा का, जो चंद्रवीर भी सपा का। यहाँ नहीं कोई नहीं आरएलडी का। अरे लेकिन सिंबल तो था वो आरएलडी का है। अरे सिंबल से कुछ हो रहा क्या? ये पता कैसे? ये तो मैं तो जानू इनको, ये तो बेचारे सीधे आदमी नहीं जानते। मैं तो जानू। आपको इसका मतलब सपा के गुलाम मोहम्मद को जो टिकट मिला सिवाल खास से, जिनको सिंबल मिल गया आरएलडी का, उससे नाराजगी है? बिल्कुल पक्की 16 आने। क्यों, जरा ये बताओ हैं? क्यों? ये इससे तो ये जो है ना, ये जिसकी पीठ है, ये कौन है भाई? नन्हे खां, इससे 1000 अच्छा आदमी है, बढ़िया उसका टिकट कह। ये पूरा सांप्रदायिक आदमी है और यदि ना हो और आपके पास गाड़ी हो तो मेरे साथ बोल, तो अभी सबूत दिखाऊं। अभी ये बताओ ताऊ, एक मिनट जरा, किसको थोड़ा सा ये बताओ। ये पूरा सांप्रदायिक आदमी। नहीं ये कह के तो आप भी सांप्रदायिक बात कर रहे हो कि चूंकि मुस्लिम में टिकट मिल गया आप ही की पार्टी, अगर आप आरएलडी समझ कि नन्हे खां इससे 100 गुना अच्छा आदमी। भाईचारा। अरे भाई भाईचारा है जिसको सहमति से बना जाति बनाना। अभी ये ना तो उम्मीदवार ये ठीक ना कोई बात ठीक। हम तो अपनी बात कह के चले और बाकी ये बताऊंगे आपको, बिल्कुल ठीक नहीं है ये आदमी गुलाम मोहम्मद। हाँ ये स्वतः ही ठीक नहीं है। यदि अच्छा आदमी होता तो हमें तब भी। अब आप समझाओ मुझे फिर से, चूंकि यहाँ जो अभी 4-5 लोगों से बात की, उनकी राय अलग। आता हूँ आपके पास कि आपको सपा के नेता गुलाम मोहम्मद को आरएलडी का सिंबल मिला उससे ऐतराज है, या आरएलडी का कोई अपना नेता होता वो आप चाहते हो? क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अपना नेता होना चाहिए था। ये गुलाम मोहम्मद बिल्कुल ठीक आदमी, चाल चरण के हिसाब से हमारे प्रति इसकी भावनाएं बहुत दूषित है। हमारे प्रति मतलब? हाँ, और इस आरएलडी वालों के प्रति इसकी भावनाएं बहुत दूषित है। भाई आप जो भाईचारा जयंत चौधरी महीनों से इतना सम्मेलन कर रहे हैं, आप में पलीता लगा रहे हो उसमें आप? और हमने महीनों से सालों मेहनत करके 700 आदमी अपने मार लिए, नुई बच्चे 700 आदमी हमारे नुई मर गए, बताओ। तो वहाँ मुसलमान भी थे बहुत सारे, ऐसा थोड़े है कि खाली हिंदू थे और जाट थे। हाँ, हर बिरादरी के लोग थे वहाँ। भाई ये आदमी ठीक नहीं है। नन्हे को तोड़ के टिकट दे दो, नन्हे को तोड़ के टिकट दे दो। एक मिनट रुकना आप, ये आप ही के गांव के हैं ना? बैठिए इधर। अब ये जैसे इनकी नाराजगी है, 3-4 लोगों से मैंने समझा, आप क्या जी ऐसा है। हम उम्मीदवार तो जो है ना, जो जयंत चौधरी खड़ा करेगा उसको हमने जो है ना निश्चित जो है ना वोट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उससे बंधे हुए हैं। सभी पब्लिक जितने जाट भाई है और मुस्लिम भी सब उससे बंधे हुए हैं जी, जयंत चौधरी से। ये नहीं बंधे हुए है जी, वो तो मैंने क्या कहा जी, वो तो अपने विचार है। वो तो अपनी बात भी ना विचार है। कहेंगे भाई, सुनो सही, अपनी बात नहीं कहेंगे सही क्या है? कहेंगे जब जयंत हो प्रधानमंत्री भी कहेंगे, बात ये गलत है, ठीक है। तो आप भी ऐसे, आखिरी में बाकी लोगों से बात करने से पहले, आप भी वोटर लोकदल के रहे हो आज तक? कितनी बार से, कितने साल से? सन 75 से। अच्छा, तो चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह, जयंत चौधरी। इस आरएलडी का गठन मेरे सामने हुआ था। अच्छा, जब ये क्रांति दल था। अच्छा, किस स्थान पे हुआ, किन्होंने इसका गठन किया, वहाँ मैं मौजूद था, पानी पकड़ाने वाला। अच्छा, उस समय पानी पकड़ाने वाला था मैं। चौधरी साहब आपका नाम क्या? वो मेरा नाम है मास्टर इंद्रपाल सिंह। अब देखिए, ये मास्टर इंद्रपाल सिंह है। शुरुआत जब मैंने की 4-5 लोगों ने नहीं माना, लेकिन मास्टर इंद्रपाल सिंह जी का जो लोकदल के, अगर कहें तो कह रहे हैं कि जब क्रांति दल से लोकदल बना तब उसके संस्थापकों के साथ थे, अगर कहें आपकी बात नहीं, तो। मेरे सामने गठन हुआ था, 15 आदमी थे और मैं वहाँ पानी पकड़ाने वाला था।
ये 168 की बात है। तो इनकी नाराजगी आपने सुन ली, अब जरा इन्हीं की नाराजगी के संदर्भ में जरा अब बाकी लोगों से बात करते हैं। आप बताओ, आपने सुना चौधरी साहब, नाराजगी तो उनके दिल से आई? नाराजगी नहीं, जो उनकी बात है उन्होंने अपनी कह दी, जो उनकी बात थी उन्होंने अपनी कह दी है, लेकिन फिर भी जिसको टिकट मिल गया वोट इसी को जाएगा। हाँ, एक मिनट बोलो। यू वांट टू पुट अप सम क्वेश्चन। एक बात इनसे ये पूछ लीजिए आप कि आप इसके नफरत कर रहे हैं जो, ये नफरत हमारी सीधी ना चौधरी साहब को जाके लगती है ये, और ऐसी नफरत हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल जो है ना चौधरी साहब के साथ रहेंगे, चाहे कूड़े में डालते हैं हमें तो भी उसके साथ हैं हम। और इनसे आप ये सवाल करिए, अगर आप सवाल करिए, आइए, ये कुछ आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ। अगर आप मुसलमान प्रत्याशी से खुश नहीं हैं तो फिर आप किसके साथ हैं ये बता दो। मैं मुसलमान से तो बिल्कुल नाराज हुई हूँ नहीं, लेकिन गुलाम भाई साहब ठीक नहीं है, मैं भुगता हुआ हूँ। मुझे पता है इस चीज का। हाँ। मुझे भी पता है इस चीज, ये आप कट्टर खिलाफ है, लेकिन इससे दिखे ये बेटर है बहुत ये नन्ना। तो क्या आप बीजेपी को फॉलो करेंगे? किसको? बीजेपी को। वो तो अभी विचार करेंगे, विचार क्या करोगे, कब करोगे? अभी विचार करेंगे हम, इतने ना आए भाई खामा खा वही करेंगे, विचार करेंगे अभी तो क्या होगा। कम से कम अपने फिर सुनो, और फिर एक आदमी तो हो क्या रहा है तो सभी करेंगे। अच्छा आप बताओ, अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक मिनट। अब एक सवाल है, एक सवाल बताओ कि गुलाम मोहम्मद, एक सवाल बताओ। और देखिए आप लोगों को लग सकता है, दर्शकों को थोड़ा इधर हटिए, दर्शकों को लग सकता है हम एक गुलाम मोहम्मद एक सवाल खास की क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल एक गुलाम मोहम्मद एक सवाल खास, एक सिंबल, एक उम्मीदवार की बात नहीं है। इसमें बहुत कुछ इस बातचीत से आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगले 20, 22, 24 दिन बाद जब भी चुनाव है पहले दौर का 10 फरवरी को, उसके बाद 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी में है, जहां आरएलडी गठबंधन को, सपा गठबंधन को लगता है जाट मुस्लिम एकता, भाईचारा और बाकी कुछ वोट मिलकर उनके लिए वो रास्ता बुलंद करेंगे जो रास्ता बंद हो गया 2017 में या 14 और 19 के लोकसभा में। अब मेरा एक सवाल है, आप गुलाम मोहम्मद को से जो भी आपकी नाराज़गी है आप रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन जिस आदमी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 2017 में 61,000 सीटें मोदी लहर में भी मिल गई, और जहां आपका आरएलडी का उम्मीदवार यशबीर सिंह उनसे लगभग 18,000 बल्कि 44,000 से 61,000 देख लें, इतने वोट कम थे, तो उनकी दावेदारी में आपको क्या दिक्कत है? उस दिन से हम बहुत मेहनत कर रहे, बहुत ऊंचे पार्टी मतों के हिसाब से इस क्षेत्र में चली गई थी अब किसान आंदोलन के कारण, और ये लाभ लेने में जयंत चौधरी असफल रहे, ये समझ लीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछा कि अगर गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया, ये गुलाम मोहम्मद व्यक्तिगत रूप से ठीक आदमी नहीं है श्रीमान जी, हमारा अनुभव है। जनता ने 2012 में जिताया इतने वोट देकर, और 2017 में भी उसको 61,000 वोट दिया। जनता ने तो माफिया पूछा दिया संसद में, ये पूछा दिया, उसमें कौन सी बात है, ये तो चले जाओ, उसमें क्या बात है। अच्छा आप बताओ, अब आप लोग विश्लेषण करिए। आप, मैं नहीं जानता इनको, मैं नहीं जानता आपको, आप ही के गांव के, उनकी नाराजगी है जो उन्होंने दलीलें दी, आप क्या कहोगे? जितने नाराज हैं इन सबको मना लिया जाएगा, कोई भी नाराज नहीं है। नू तो 2, 4, 10 आदमी नाराज हो जाग रहे हैं, लेकिन आपस भाईचारे में हम सबको मना लेंगे। सब वोट आरएलडी की, बिल्कुल गठबंधन को वोट देंगे, बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, ये निश्चित है प्यारी। अब आप बताओ क्या करो। ऐसा है, अगर बाय द वे गुलाम मोहम्मद इस सीट से हार जाता है, बाय द वे, पहली बात तो हारने की बात ही नहीं है, अगर हार जाता है तो सीधा हमारे चौधरी साहब को बहुत फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। और अगर ये जीत गया तो काफ़ी हद तक जो है ना, हमारा कैंडिडेट जो है, हमारा जो चौधरी साहब है, बड़े अच्छे वोटों से, बहुत ही अच्छे तरीके से जीतेगा वो, और उस पर हमें गर्व भी है और जीतना चाहिए भी। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नेवर, कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। ये जो एक मिनट ताली में, आप जैसे करो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो यहाँ मैंने जैसे लोगों से पूछा, सब जाट बिरादरी के लोग हैं, ये तो पहले भी सब आरएलडी के साथ थे, वोट दिया ही नहीं बीजेपी को, तो जाओ चाहे ना जाओ, बीजेपी आपकी परवाह नहीं कर रही है। बीजेपी उनकी परवाह करेगी, एक मिनट, बीजेपी उनकी परवाह करेगी जो 14, 17, 19 में जाट बीजेपी को दिए, वो उनकी चिंता कर रही है कि वो हमसे कट रहे हैं कि नहीं। जो पहले से कटे हुए उनकी चिंता बीजेपी को। भैया चाहे कटो या मत कटो, हम तो कटने वाले हैं नहीं, हम तो काट देंगे। तो नमस्कार, अब ये बताओ कि जैसे वो तो चले गए, जो यहाँ थे चले गए ना, बुजुर्ग जो यहाँ थे चले गए, अब वापस आप लोगों पे लौटते हैं कि भाई
हो सकता है आप लोग ना मानो, लेकिन क्या इस भाईचारा को जिसकी बुनियाद डाली गई किसान आंदोलन से, जिसका जिक्र बार बार जयंत चौधरी कर रहे हैं, जैसे अब वो लोग वो जो बुजुर्ग यहाँ से चले गए वो नाराज़ होके गए जो भी उनसे, क्या कुछ इसको डेंट लग रहा है? नहीं जी, नाराजगी इतनी है जो दूध में उबाल आ रहा है ना, थोड़ा सा वो उबाल आया और अब वो शांत है बिल्कुल, और सब सारा गांव जयंत चौधरी के साथ है जी। बात किसानों की होनी चाहिए, बात गन्ने की होनी चाहिए, बात बिजली की होनी चाहिए जी, बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान की होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए जी, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, महंगाई की, ये बात होनी चाहिए जी। और बात हो रही हिंदू मुसलमानों की, बताओ क्या बात? आप क्या कर रहे हो? आपका क्या शुभ नाम हो? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। और नाराजगी तो कोई है नहीं। जो नाराजगी है वो तो यहीं बोल के गए, बोल रहे वैसे थोड़ी वो तो होता है, पर बाकी ठीक हो जाएगा। वैसे तो नाराजगी उन्हें करनी चाहिए। बीजेपी वाले का जो है पूर्व विधायक था, उसको टिकट कट गया, और मतलब ये भारी क्षेत्र से ला के जो ना उनको दूसरे को बैठा दिया। विरोध तो वहाँ भी है, इतना तो होता है। बाकी जो ना आराम से थोड़ा सा संभल जाएगी बात, प्यार से सब एक जगह जाएंगे, सब लोग दल पे जाएंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो ओम प्रकाश जी, आप बुजुर्ग आदमी हो, सब ताऊ आप यहाँ सब सुन रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? कुछ चल रहा है इधर गड़बड़? हमने किसानों ने जयंत चौधरी के पगड़ी बांध रखी, और उस पगड़ी की लाज रखेंगे, वे चाहे जो करें वो ठीक होगा, चाहे जिसको भी टिकट दें वे। तो ये लोग कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग मिलके भाईचारा तो हुआ कर रहे हैं, सब संभाल लेंगे, हमें ना तो संभाल लेंगे। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? बस जी? नाम बस जी है? नहीं, नाम पूछा तो आप करो बस जी? ना, नाम तो धन्नू है मेरा। धन्नू। धन्नू तो धन्नू बोलो ना, बस जी क्यों बोल रहे हो? हाँ। मैंने समझा नाम ही बस जी है। अच्छा जी। हाँ, तो बताओ धन्नू जी, आप मतलब सुने एक ताऊ थे बड़े सारे मिलकर लोग दल को वोट देंगे। 8-9 महीने संघर्ष कर रखा बॉर्डर पे लोट का, और खुल के वोट देंगे सारे। माड़ी मोटी नाराजगी होगी, आज 5 जोड़ का मना लेंगे। उम्मीदवार को लेके और बीजेपी की कसम खा रखी, इसे जड़ता उखाड़ कर फेंकेंगे। अच्छा, लेकिन वहाँ तो जाट ही लोग इतना वोट दिया ना बीजेपी को, 17 में, 19 में, 14 में। अभी भी लोग कह रहे जाट में कुछ है 50-50। अजी वे तो चश्मे चढ़ गए थे, 15 लाख के बालकों के, 1 करोड़ के रोजगार के, इनके सब धंधों के चश्मे चढ़ा दिए थे झूठे ही। हाँ, झूठ बोलने में पहला नंबर है इस बीजेपी का इस देश में। तो चश्मा उतर गया? हाँ, चश्मे तो हुए तो उतर रहे 2-3 साल तक। 8 महीने लो तो बॉर्डर पे लोचे पापड़ बेले, उसमें तो सारे ही उतर गए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो 50 साल से ऊपर वाले जाट हैं वो तो चलो ठीक है, बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन युवा जो है 25 साल, 24 साल, 28 साल वाला, वो अभी भी मोदी योगी का समर्थक है बहुत। हाँ जी, हाँ, मोदी योगी के कौन समर्थक हैं? बालक इतने फील्ड में, आज शान ने देख लियो यहाँ से, क्या इतने फील्ड में है, उनको नौकरी मिलेगी 1 करोड़ यो मिलेगी, बुझे हो गए कागजों में, तो उम्र लिगेगी बेचारे होगी, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, सब झूठे वादे, सब जितने भी बात करें सब झुच्ची करें। अब जरा 2 युवा भी है इधर, एक मिनट, क्या नाम है आपका? आशीष है नाम। आशीष? हाँ जी। आपका? नमन फुगाट। तो दोनों वोटर हो आप लोग? हाँ जी। है? तो क्या है चल रहा है युवाओं के लिए, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? बताओ, तू ही बताओ। बस जी, मुद्दा तो यही है जी, 4 साल दे तो ग्राउंड में हम लोग को तो भर्ती लिखड़ी ना, बस नहीं है। जयंत चौधरी की सरकार आओगी तो हमें भर्ती मिलेगी ना। इस मोदी ने तो हमारे गोड्डे भी खराब कर लिया जी, रेस मार तो गोड्डे भी टूट ले 3-3 पर, इनके लिगामेंट भी ढीले हुए गोड्डू के। चौधरी कहाँ से इतनी नौकरी दे देगा? जी, हमें विश्वास है उनके दादाजी ने, उनके पिताजी ने अच्छे काम कर रखे किसानों के लिए। चौधरी चरण सिंह ने सारे किसानों का हक में निर्णय लिए, अजीत सिंह ने सारे मिल खुलवाए किसानों के लिए, तो हमें उनका विश्वास है उन पर। अच्छा, तो आपके घर में सब लोक दल वाले हैं? हाँ जी, लोक दल वाले, और बीजेपी के खिलाफ है ठोक के। तो ये मोटे तौर पर मुझे लगता है इस गांव में ज्यादातर लोग लोक दल के समर्थक हैं, हैं? 50%। हाँ जी, 50%। एक मिनट, हाँ 50% के अब हुए हैं जब बीजेपी ने पूरा हमें छका दिया हर तरह से, किसी तरह का सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, किसान बच रहे थे वे भी बेच दिए। बाद में अगर ये इलेक्शन ना आते या चुनाव ना आते तो मोदी कभी भी कानून वापस नहीं लेता। सिर्फ इस डर की मारी
और किसान नाराज हो जाएंगे। इस वजह से इन्हें कानून वापस ले लिए, नहीं तो मोदी किसी भी सूरत में कानून वापस लेने वाला नहीं था। 700 किसान मार दिए, 700 किसान मर गए। आज तक ये नहीं, इन्हें इस बात को नहीं आंग रहे, कोई किसान नहीं मरा। क्यों नहीं आंग रहे? अरे 700 आदमी मर गए, उनको भी नू कह रहे कोई नहीं मरा। इन्होंने तो नू भी कह दी थी कोरोना में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। अरे हमारे गाँव में से हमने ही खुद इन कंधों पे 10-10 लाश रोज हमने छुआने में पुछाई, और योगी का एक जबान लगी कि ऑक्सीजन तक कोई नहीं मरा। कम से कम 200 आदमी हमारे गांव से मरे। क्या ये ज्यादा बोल रहे हो आप? 200 आदमी आप ही के गांव से मर जाएंगे तब तो ज्यादा बोल दिया। हाँ जी, 100, हाँ जी बिल्कुल सही। 8-8, 10-10 लाश डेली हमने अपने कंधों से पहुंचाई। कोरोना के समय है जी, कोरोना जो गया पीछे उसमें, और वो योगी ने एक जबान लगी नु कह दिया ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। तो इतनी झूठी सरकार, इतने झूठे तो कोई आदमी कोई हो ही नहीं सकता। ये कुछ दिखा रहे हैं आपको? मैं ये दिखा रहा हूँ 2017 में मेरा ये कर्जा माफ करा था, मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र दिया था, तक खाते में कोई चवन्नी नहीं आई। एक मिनट, ये क्या है? यूपी उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, प्रमाण पत्र यशवीर करनावल, पता करनावल, सरधना तहसील मेरठ। और प्रिय किसान भाई, यूपी सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण मोचन के संबंध में किए गए निर्णय के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि फसली ऋण मोचन योजना के अंतर्गत रुपया 30,715 की धनराशि आपके केसीसी खाता फला में क्रेडिट कर दी गई। तो ये अभी तक नहीं पैसा आया? नहीं पैसा आया। ये जब आपको आ गया प्रमाण पत्र तो पैसा कैसे? मैं डीएम के वहाँ जा लिया, बचत भवन जा लिया, कहीं का कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो अभी करूँगा, आप रखे रहिए। आप इस पर एक अलग से वीडियो करूँगा। और उसके बाद 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ बताओ, कुछ है नाराजगी या लोग? मेरा नाम देवी सिंह, दलित हूँ ऐसे में, और रहने वाला इसी विधानसभा से हूँ, गांव मेरा डूंगर। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हम एक बात बताओ, नाराजगी बता रहे हैं आप बार बार। भाई अब से जो लोकसभा का वो हुआ था चुनाव, उसमें 3 दल एक साथ जुड़े थे और तीनों दलों ने खूब अच्छी वोट करी है जयंत चौधरी को, और यो ईवीएम ने से भी हरा दिया इन्हें। नहीं, ईवीएम पे मैं नहीं मानता। चलो कैसे नहीं है? अरे आप बोलो अपनी बात, आपकी है, आप मेरी राय अपनी है। ईवीएम का वो बात तो मैं सही कह रहा हूँ। अगर जब ये जिसे जिताना चाहोगे वो जीतेगा, जिसे हराना चाहोगे उसे हरा देंगे। अगर ईवीएम से जीतते ना तो जहाँ हारे ना हारते, ये मत कहो आप। बात तो बताओ, हमारे चौधरी साहब यहाँ जीत रहे थे, जयंत जीत रहे हैं। ईवीएम पे अभी विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। किसान हैं, जिसको बनाना जानते हैं। किसान अगर सरकार बनाना जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। जब हमने बीजेपी को हमने बनाया, अब हमने गिराना चाहते हैं तो हम गिरा के रहेंगे इसकी। चलिए, बहरहाल इस गांव से और किसी को बोलना है? हाँ है क्या? कौन लड़का? किसको बुला रहे हो आप? चौधरी साहब जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, मैं तो इसी पता करने आया कि सिवाल खास में लोग नाराज हैं, लोग बता रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। आम वोटर नाराज नहीं, केवल थिएटर चलाने वाले लोग नाराज है। थिएटर? हाँ, थिएटर भी जानते हो? थिएटर कौन चलाते हैं? कौन चलाते हैं? ये जो दूसरे लोग राजनीति, नीचे की राजनीति, पैर खींचने की राजनीति करते हैं, वे लोग केवल नाराज हैं। आम वोटर चौधरी साहब के साथ है और साथ रहेगा। जहाँ चौधरी साहब ने कहा है वहीं वोट डाली जाएगी। लोकदल के कार्यकर्ता हो इसलिए बोल रहे हो, लेकिन हम नहीं, मैं तो लोकदल कार्यकर्ता करता हूँ तो कोई अपराध थोड़ा ही है। नहीं, मैं इसलिए आप बोल रहे हो। हाँ जी, हस्तिनापुर के सिंहासन से आप बंधे हो जी। लेकिन बहुत लोग वहाँ लोग और जोन से कोई नाराज नहीं। हमारा वोटर, हमें अपने वोटर पे एक पे भरोसा है। हमारा वोटर लोकदल को वोट करेगा, चौधरी साहब को सपोर्ट करेगा, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, कोई उम्मीदवार हो। चलिए, बहरहाल तो आप ये तो सबसे आप बात करवाए, इतना तो बात कर लिया कि कहाँ से लाए उनको बुला के? हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। आप जो इतना कीमती समय हमारे गांव को दिया, आए हमारे विचार सुने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात हम भी कहना चाहेंगे, ईस्ट और वेस्ट लोकदल इज द बेस्ट। सन 2014 में मैंने लोग उसको वोट दी थी, मोदी को। सबसे बड़ी भूल जीवन की, सबसे बड़ी कमी भी जीवन की, सबसे बेकारा काम जीवन का, सबसे निकम्मा काम जीवन का, मैंने भाजपा को वोट दी थी सन 2014 में। तुम लोग कह रहे कोई सा नहीं रहा हमारी, और टिकट छोड़ो, इसको क्या गुलाम हो कोई भी होता, वोट उसको मिलेगी, ठोक के मिलेगी और सबकी मिलेगी, और जितना ये युवा खड़ा सब देगा। ईस्ट और वेस्ट लोकदल इज द बेस्ट। अच्छा, हाँ, ये मुहावरा बना के जुमला आप भी फेंक रहे हो? मुहावरा बना के जुमला नहीं फेंक रहे,
नस नस में हमारे जयंत है, अजीत है, सिर पे भी अजीत है, नस में भी जयंत है। हम तो उसे भगवान मानते हैं। तो आपने अगर नस नस में अजीत है, तब जो आप बोल रहे हो वोट दिया बीजेपी को, कहाँ गलती होगी थी बता माँ। भाइयों बहनों, मैं आ गया हूँ। कहाँ आ गया? नुको धरती पे। आप वोट दो। हमने वोट दी। हमने सोचा नया नया आदमी आया, कुछ करेगा ना, कुछ बड़ा होगा। 7.5 देश का इतना निकम्मा काम, GDP 0%। अब मैं बताता हूँ, 14,000 करोड़ रुपए प्रचार में लगा दिए योगी जी ने। मैंने 4 साल में काम किया। वोट देखे तुमने इनके? वो नहीं बताया तुमने जी? वोट लगे हुए देखे होंगे। 4 साल में ये किया, बताओ। रोड 7 साल में हमारे यहाँ से जो गेट वाला रोड 7 साल में बना, प्रधानमंत्री निधि योजना से। अखिलेश ने बिजली घर पार्टी का दूसरा लगा दिया। अखिलेश की सरकार में लगा हुआ बड़ा बिजली घर। ये बिजली की समस्या अखिलेश की सरकार में खत्म हुई। और जो हमारे जो है राष्ट्रीय लोकदल का जो है जयंत चौधरी, वो बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया नेता है। एक भी कारण ऐसा बता दो इसमें निकम्मा हो। हाँ जी, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। लेकिन आप तो कार्यकर्ता हो ना लोकदल के। मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं वोटर हूँ। और शिक्षक सब वोटर हैं जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं, सब। और ये हमने पहले एक बार सन 2014 में कर लिया अपने गल। आप ये कहते नहीं कि सन 2014 का वोटर टूट के नता मैं आया, मरते दम तक भाजपा को वोट नहीं दी जाएगी। RLD से बंद की, RLD को ही दी जाएगी। चलो बहरहाल, तो इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल अब मैं चलूँगा किसी और इलाके की तरफ, यही समझने के लिए, चूँकि पश्चिमी यूपी की और ज़्यादातर सीटों पर, 100 से ज़्यादा सीटों पर, 58 और 55 सीटों पर पहले 2 दौर में चुनाव है। इसलिए यहाँ समझना ज़रूरी है कि चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण, टिकट के ऐलान के बाद उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय स्तर पर क्या चल रहा है ज़िले में, विधानसभा क्षेत्र में, उसी को समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। नमस्कार।